और बड़ी खबर है, यूरोपीय देशों में हथियारों की कमी। फ्रांस के सेना प्रमुख मंडोन ने यह दावा किया है कि यूरोपीय देशों में हथियारों की कमी हो गई है, खासकर युद्धपोत और मिसाइलों की कमी, और युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। यह बड़ी बात कही है फ्रांस ने। चलिए, अब यूरोप की ये जो कमी है इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन ट्रंप इधर ईरान को एक आखिरी मौका देना चाहते थे और वो अब ईरान को दिया जा चुका है। शुक्रवार को ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता होगी, लेकिन वार्ता तय होने के बावजूद जंग की आशंका 1% भी कम नहीं हुई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा, जबकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो उसे बहुत बुरे दिनों का सामना करना होगा। वार्ता तय होने के बावजूद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कार्गो विमानों का आना जारी है। खामनेई के एक दूत सेना की वर्दी पहनकर संदेश दे चुके हैं कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है। ट्रंप मिडिल ईस्ट में लंबी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को भीषण हमले की तैयारी का आदेश है। ट्रंप चंद घंटों के हमलों में ही परिणाम चाहते हैं। ईरान को पलटवार करने की स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। ये जेट लगातार अभ्यास कर रहे हैं। हवा में तेल भरने वाले टैंकर विमान आ चुके हैं। ब्रिटिश वायुसेना के विमान भी लाए गए हैं। तो ईरान को चंद घंटों में घुटनों पर झुकाने के लिए अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी है। अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। इसके साथ जंगी बेड़ा है। यही यूएसएस स्प्रूएंस डिस्ट्रॉयर मौजूद है। इसी स्ट्राइक ग्रुप में यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जैसे युद्धपोत हैं। फारस की खाड़ी में भी अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है। यहाँ अमेरिका का यूएसएस मैकफॉल डिस्ट्रॉयर मौजूद है। इसके साथ यूएसएस स्मिथशर भी पिछले कई दिनों से इसी इलाके में है। लाल सागर में हूती को लगाम में रखने के लिए अमेरिका ने यूएसएस डेल्बर्ट बी ब्लैक डिस्ट्रॉयर को तैनात किया हुआ है। ये यमन के आसपास मौजूद है। उत्तरी भूमध्य सागर में भी अमेरिका के 2 युद्धपोत तैनात हैं। यहाँ यूएसएस बल्केली और यूएसएस रूजवेल्ट तैनात हैं। दोनों डिस्ट्रॉयर हैं। इस पूरे इलाके में अमेरिका की सेना, वायुसेना और नेवी की तैनाती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए इसी इलाके में बड़ी तैयारी की है, लेकिन सबसे अहम है समंदर के रास्ते होने वाला हमला। कुवैत अमेरिकी नेवी हर वक्त मौजूद रहती है और यहां अमेरिका का कैंप पेट्रियट नेवल बेस है। यहां से ईरान पर हमले की तैयारी है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट कमांड की तैनाती है। यहां भी अमेरिका की नौसेना का बड़ा जमावड़ा है। ईरान की सेना मुकाबले के लिए तैयार है। मिसाइल लॉन्चर्स को अलर्ट पर रखा गया है। 1000 ड्रोन हमला करने के लिए तैयार है। रूस से ईरान को मदद का भरोसा मिला है। चीन भी ईरान का साथ देने को तैयार है। नॉर्थ कोरिया भी ईरान की मदद करेगा। और लाल सागर में इजराइल का युद्धपोत इलात और अमेरिका का यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक लाल सागर में हूती को चुनौती देने के लिए तैनात है। यूएसएस इजराइल ने लाल सागर में संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास किया। अमेरिका और इजराइल ने लाल सागर में सुरक्षा बढ़ा दी है। लाल सागर में दोनों देशों की नेवी ने मिसाइल हमले की प्रैक्टिस की है।